दोस्तों, मैं जैन शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जैन शर्मा में। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा के जो अगला सेशन है उसमें हम जो भी x प्लस 1/x से रिलेटेड जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, बेसिक से लेकर एक हाई लेवल तक का जितना भी एक क्वेश्चन होता है आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, मैंने यहाँ से निकाल के रखे हैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। और मैं चाहता हूँ कि एक बेसिक से लेकर आप एक एडवांस लेवल तक का जो भी क्वेश्चंस हो आप उसको बेहतर तरीके से करें। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आज का, मैं ज़्यादा आपसे चर्चा नहीं करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा। टाइप फर्स्ट के दोस्तों मैं आज क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें हमारे जो आज मैंने टाइप लिया है, इसमें टाइप फर्स्ट है आपका x प्लस 1/x इजिकल टू 2 हो तो x² प्लस 1/x² की आपको वैल्यू दोस्तों चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक्स से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि मैं एक एडवांस लेवल तक यदि आपको लेकर जाऊँ तो आपको चीज़ें बेसिक्स से यदि समझ में आ रही हैं तो आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वही मिलके एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस यदि हम शॉर्ट ट्रिक से बेहतरीन तरीके से हम समझ जाएंगे तो शायद बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में हमको दिक्कत ना हो। इसके बाद में मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, जितने भी भाई लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, वो एक ऐसा बेस तैयार करें जिससे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे वो बैंक हो, SSC और रेलवे हो, आपको इसमें क्वेश्चन ईजिली बने, ईजिली सॉल्व हो, आपसे क्वेश्चन छूटे ना दोस्तों। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इजकल टू 2 हो तो x² प्लस 1/x² की आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होगी दोस्तों? सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए पुटिंग वैल्यू की। यदि पुट करके आंसर आ रहा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर x बराबर मैंने रख लिया 1, x बराबर रख लिया 1, तो 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों कितना आ गया? 2 आ गया। तो आप इजिली इसको यहाँ पे 2 रखो, 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 करोगे, 1/1 1, तो हो जाएगा आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों? इसका भी 2 आ गया। मतलब आप इस तरीके से, पहला ये तरीका हो गया आपका। मैंने क्या कहा दोस्तों, x बराबर 8 को आप पुट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर x बराबर आपने 1 रखा, एक बार और समझा देता हूं मैं। x बराबर 1 रखा तो 1 रखो तो 1 प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे आपने 1 रखा तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 इजिकल टू कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब x इजिकल टू 1 ने ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है x प्लस 1/x, इसको क्या कर दिया दोस्तों? सेटिस्फाई कर दिया, इसको संतुष्ट कर दिया। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से मैंने इसके अंदर वैल्यू को रखा तो दोस्तों x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। इसलिए अगर यह तरीका यूज ना करते हुए दोस्तों, यदि मैं कहूं आपसे कि एक और तरीका मैं कहूं, क्या कह सकता हूं? पहले x था, बाद में क्या हुआ? x² हुआ। मतलब सीधी सी बात है कि इस पूरे का क्या हुआ दोस्तों? स्क्वायर हुआ है ना, पूरे का स्क्वायर हुआ। मतलब मैं कहूं कि x प्लस 1/x का आपने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। तो दोस्तों 2 का भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपने करा a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर कितना? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4। तो x से x कट गया। ठीक है दोस्तों, x² प्लस 1/x² इजिकल टू, ये प्लस का था उधर आके माइनस का, तो 4 में से 2 गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर आया मेरा, ये कितना आ गया दोस्तों? आपका 2 आ गया। मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। एक बार इसको समझ लीजिए अपन। इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया यहाँ से, मैंने लिख दिया दोस्तों 5 लिखा। ठीक है, अब आपको यही का यही क्वेश्चन है, x प्लस 1/x का स्क्वायर इजिकल टू आपको निकालना है x² प्लस 1/x का स्क्वायर आपको निकालना है। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली अप्रोच, मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों करने की, इसका शॉर्ट तरीका भी मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि बेसिक से लेकर हम चलेंगे एडवांस लेवल तक। पहले बेसिक की चीज़ें आप समझो, इसके बाद हम इसको एडवांस लेवल तक चीज़ें को लेकर चलेंगे। और आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ यदि एडवांस लेवल आप सीखना चाहते हैं तो। दोस्तों कहा आपने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो आपने कहा कि सर x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x कट जाएगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25
बराबर 25 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा दोस्तों, 23 बचा, जो आपकी वैल्यू किसकी आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की आपकी वैल्यू आई दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई, 23। अब यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि दोस्तों जब ये कंडीशन दी हो, x प्लस 1/x आपको दिया हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको दिया निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे भी किसका आएगा दोस्तों, प्लस का ही आएगा, बस साइन हमको चेक करना है यहाँ पे। जब यहाँ पे प्लस का साइन हो तब आप कहें p² - 2। अभी आपने यही किया है, क्या किया, 5 का स्क्वायर किया और इधर का प्लस का 2 था तो उधर किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो आपने क्या किया, p² - 2, मतलब 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया, 23। मैंने क्या कहा आपसे कि जब यहाँ पे प्लस का साइन हो तब यहाँ पे आपको किसका लेना है, माइनस का लेना है, और जब यहाँ पे माइनस का हो तब यहाँ पे आपको किसका लेना है, प्लस का लेना है। दोनों ही कंडीशन में x² प्लस 1/x² कंडीशन में। अब दोस्तों मैंने कहा आपसे बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आगे तक, और भी मैं बेहतरीन चीज़ें आपको आगे समझाता रहूँगा। मैंने कहा x प्लस 1/x = 10 हो तो आपको वैल्यू निकालना है x² प्लस 1/x² की। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, आपने कहा कि सर प्लस है तो माइनस ले लो, p² - 2 ले लिया मैंने, 10 का स्क्वायर 100 - 2 बराबर दोस्तों मेरा आंसर कितना आ गया, 98 आया दोस्तों। देखिए आप कितना सरल है करने का तरीका इसको। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दोस्तों यहाँ पे प्लस की किसका साइन है, माइनस का साइन है, अब ये आ गया आपका 10। अब क्या कहेंगे आप, अब आप कहेंगे कि p² माइनस की जगह आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, ये आपका आ गया आगे p² प्लस 2, तो आपने रखा 10, 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया 100, और 100 प्लस 2 करा तो दोस्तों ये जो आपका आंसर आ गया ये कितना आ गया 102। ठीक है, मैं आई होप कि ये पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। अब इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन लिया, तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों मेरा x प्लस 1/x = -2 हो तो x² प्लस 1/x² की आपको वैल्यू निकालना है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, x प्लस 1/x = कितना है, -2 है, तो आपको वैल्यू निकालना है x² प्लस 1/x की। तो मैं कहूंगा कि इसमें -1 पुट कर दो। -1 आप पुट करेंगे, जैसे आपने -1 पुट किया तो -1 आपने पुट किया तो -1, और यहां से भी -1 पुट किया तो प्लस और माइनस माइनस, तो -1 और -1 दोस्तों कितना आ गया, -2 आ गया, ये आ गया। मतलब x = -1 इस पूरी कंडीशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो आप x = -1 उठा के सीधा रखो, आपका आंसर सीधा आएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ रखा -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 1, प्लस आपने -1 का स्क्वायर करा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो 1 + 1 दोस्तों आपका जो आंसर आया ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको आप वही तरीके से यदि करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों, अभी p², यहाँ से किसका साइन है, आपका किसका साइन है दोस्तों, क्या मैंने सही लिखा, प्लस का साइन है तो यहाँ क्या जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों -2 का स्क्वायर -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 करा तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। मैं आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। ठीक है, विश्वास रखिए दोस्तों, यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में आखिरी तक तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आप शायद आज पहली बार सीखेंगे। यहाँ पे नई चीज़ें हैं बहुत सारी मेरे पास आज। अब मैं कहूँ आपसे x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 = 2 हो तो अब आप कहेंगे कि x की पावर 30 प्लस 1/x की पावर 30 की आपको वैल्यू निकालना है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, इजी है, डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो आपको यही करना है, मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा माथा नहीं देना आपको। आपने कहा कि सर 1 रख दो, x बराबर रख दो 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 रखा रख दो 1, 1 रखा रख दो 1, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग कहेंगे कि सर -1 रखो, तो ध्यान रखना ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के कि आपका ऑप्शन किस तरीके का आ रहा है। मैं कहूँ आपसे कि आप -1 रखो तो -1 20 है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन नंबर है, इवन पावर है, पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ से आप -1 +1 दोनों रख सकते हैं, लेकिन +1 को हम प्रायोरिटी ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में भी आपको चेक करना है कि चीज़ें आपको क्या दी हुई है ना, उस बेस पे आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने रखा x बराबर 1 रख दिया तो दोस्तों 1 और 1, क्योंकि x की पावर 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। यहाँ से भी रखेंगे 1 और 1, तो इसका भी आंसर दोस्तों कितना आ गया 2 आ गया। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अगर मैं कहूँ आपसे कि x की पावर -5 प्लस 1/x की पावर -5 = 2 हो तो
एक्स की पावर -20 प्लस 1/x की पावर -20 की आपको वैल्यू बताना है। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सरल क्वेश्चन है। क्या हो रहा है दोस्तों, x की पावर -5 प्लस 1/x की पावर -5 इजिकल टू कितना है दोस्तों, 2 है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालना है, x की पावर -20 प्लस 1/x की पावर -20। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, जो भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं सारे के सारे आज कवर करने वाला हूं। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। यदि एग्जाम निकालना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कॉपी पुस्तक लेके आप मेरे साथ बैठे रहिए। मैं कहूँ कि दोस्तों माइनस, यदि पावर है, पावर में यदि माइनस लगा हुआ है, यदि मैं कहूँ x की पावर -m है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x की पावर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, m लिख सकता हूँ। मैंने क्या कहा दोस्तों कि x की पावर यदि क्या है, किसी भी नंबर की पावर यदि माइनस में होती है तो उसका उल्टा हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका नंबर क्या जाता है, अपन के अपान में आ जाता है। अब यहाँ से यदि मैं इसको अल्टरनेट चेंज करता हूँ तो दोस्तों क्या कह सकते हैं हम कि x की पावर m को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x की पावर -m भी लिख सकता हूँ। मतलब ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। आप यदि सर्ट्स एंड रूट्स साथ पढ़ते हैं, घातांकनी जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, तो ये चीजें आपको वहां से और क्लियर हो जाती है। दोस्तों क्या कहा, x की पावर यदि -m है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर m लिख सकते हैं। इजिली इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और यदि मैं इसका रेसिप्रोकल मतलब यहाँ से इसका अल्टरनेट चेंज कर दूं, मतलब x की पावर m को मैं यहाँ ले गया और x की पावर -m को मैं यहाँ ले आया, तो दोस्तों क्या बना, x की पावर m इक्वल टू 1/x की पावर -m। मतलब ये दोनों कंडीशन आपकी इससे निकली। तो क्या मैं यहाँ से इन दोनों कंडीशन का यदि मैं यूज करता हूं और यूज करके मैंने लिखा कि x की पावर -5, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूं, 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर -5 को क्या लिख सकता हूं, x की पावर 5 इक्वल टू दोस्तों कितना है, 2। यहां से वही वैल्यू निकालना है आपको कि x की पावर -20, तो x की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x की पावर 20 प्लस यहां से क्या हो जाएगा, x की पावर 20। दोस्तों इसकी आपको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन वही का वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया, प्लस की जगह किसका साइन दे दिया, माइनस का साइन दे दिया बस उसने। एक और एक रखो, 1 + 1 बराबर 2, x बराबर आपने कितना रखा, 1, वही 1 रखोगे तो 1 और 1 दोस्तों यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई भी चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइनस का आपको चीजें उसमें बता दी थी दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, मैं दोस्तों सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। आज का जो सेशन है हमारा, एक एक क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मेरे साथ बने रहिए आप वीडियो में पूरे। मैंने कहा दोस्तों कि x + 1/x इक्वल टू 5 हो तो x³ + 1/x³ क्या आपको वैल्यू बताना है दोस्तों। इसके भी शानदार ट्रिक्स अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि x + 1/x इक्वल टू 5 हो तो x³ + 1/x³ की आपको वैल्यू बताना है। अब आप कहेंगे कि सर एक काम करो, ये है तो इसका क्यूब कर दो डायरेक्ट। आपने क्यूब कर दिया, क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ का आपने क्यूब करा। इसमें से ही मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक निकाल के दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, इसमें से ही मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक निकाल के दिखाऊंगा। मैंने कहा आपसे x + 1/x का होल क्यूब, फार्मूला क्या है अभी याद करा था ना अपन ने, क्या था, a³, चलो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, x + 1/x का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab a + b। दोस्तों ये आपका है फार्मूला, ये दोनों कट गए, ठीक है। 5 का क्यूब कितना हो गया, 5, क्योंकि x + 1/x की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 बराबर, यहाँ से आपने रखा, इसको आपको ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपने लिखी x³ + 1/x³, ठीक है, माइनस का 3, और x + 1/x की वैल्यू कितनी दोस्तों, 5 थी, तो आपने 3 गुणा कितना कर लिया दोस्तों, 5 कर लिया दोस्तों। यहीं से ही हमारा आंसर निकलने वाला है, यहीं से हमारी शॉर्ट ट्रिक अभी निकलने वाली है। माइनस का था तो इधर आ गया, किसका हो गया, प्लस हो गया, तो 125 + 5 से 15। तो दोस्तों आपका जो आंसर आया, ये आंसर आपका कितना आ गया, 140 आया। इसका मतलब क्या है, यदि मैं आपसे कहूं तो आपने क्या किया दोस्तों, यहां से जो नंबर था हमारा 5, आपने इसका क्यूब किया, और यहां से किसका था दोस्तों, प्लस का साइन था, है ना, प्लस किसका साइन था दोस्तों, प्लस का साइन था, सॉरी, यहां से प्लस का साइन है तो यहां से माइनस हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का साइन था तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब क्यूब करके उस नंबर का 3 गुना आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आपका आंसर निकल रहा है। मतलब ये यदि मैं यहीं से कहूँ आपसे, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन ले लें आप क्यूब में, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। मैं कहूँ आपसे तो आप में क्या कहेंगे कि सर
क्यूब करो और उसका 3 टाइम्स क्या कर दो, माइनस कर दो 3p। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि उसी तरीके से आपको यहाँ करना है। मैंने कहा 5 का क्यूब 125 माइनस 3p मतलब 5 3 15। तो दोस्तों आपने यदि माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 110 110। दोस्तों अगर मैं यहाँ से कोई सा भी दूसरा नंबर ले लेता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ से दूसरा नंबर ले लिया मैंने 4 ले लिया, ठीक है 4 लिया। अब आपको ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि x + 1/x = 4 हो तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी, x³ + 1/x³ की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप कहेंगे सर प्लस का साइन है तो यहाँ से आपने ले लिया माइनस का। इसको याद कर लो दोस्तों, यहाँ से इसको याद कर लो, p³ - 3p। मैंने कहा कि यदि प्लस का साइन है तो माइनस ले लेना और माइनस का साइन है तो क्या ले लेना दोस्तों, प्लस लेना। यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस ले लो, यदि माइनस का साइन है तो दोस्तों क्या ले लेना, प्लस ले लेना। आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। 4 का क्यूब दोस्तों कितना हो गया, 64 - 4 3 12। यदि आप करोगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वो कितना है, 52 52 आपका आंसर आ गया दोस्तों। मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है दोस्तों, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं इसको कि जब हमारे पास x + 1/x हो और क्यूब करना हो तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे p³, आप कहेंगे यहां से p³ - 3p। जब यहां से क्या हो दोस्तों, x + 1/x हो और आप कहेंगे p³ + 3p। क्या, जब दोस्तों किसका साइन हो आपके पास, माइनस का साइन हो। मतलब जब प्लस का साइन हो तब माइनस, जब माइनस का साइन हो तब क्या करना है आपको, प्लस करना है। सरल है, सरल चीजें हैं सारी की सारी, एक बार में याद करने लायक है। अब दोस्तों यदि मैं कहूं आपसे कि x + 1/x = 3 हो तो x⁴ + 1/x⁴ की आपको वैल्यू निकालना है दोस्तों। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, x + 1/x = 3 हो तो x⁴ + 1/x⁴ की आपको वैल्यू निकालना है। अब मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों x⁴ बनेगी कब। ये चीजें आप समझ लो, ये चीज यदि आप समझ लेते हो तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन है, आप कहेंगे 5 की पावर, 6 की पावर, 7 की पावर, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको क्वेश्चन को करने में। बस एक बार आप मेरे साथ इसको देखिए ध्यान से कि x⁴ + 1/x⁴ आया कहां से। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने कहा कि x² + 1/x² और x² + 1/x² का यदि आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, यदि आप आपस में गुणा करते हो तो आपका x⁴ + 1/x⁴ उसमें आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा दोस्तों, ध्यान रखिए कि इसका आपने पहले का x² का मल्टीप्लाई x² से किया तो दोस्तों x की पावर कितना मिला, 4, ठीक है, प्लस x² का मल्टीप्लाई आपने इससे किया, किससे किया, इससे किया आपने x² से किया तो दोस्तों आपको कितना मिला, x² से x² कट गया तो कितना मिलेगा, 1, प्लस आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया है ना तो कितना मिलेगा, 1 + 1/x² का मल्टीप्लाई x² करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो दोस्तों ये आ गया 1/x⁴। मतलब क्या है यहाँ से कि x⁴ + 1/x⁴ प्लस दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस दोस्तों क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ये चीज़ समझ में आई आपको। ये चीज़ यदि आपको समझ में आ रही हो तो मेरे साथ आप हाँ करिए, एक बार और समझिए इसको मैंने क्या किया। फटाफट समझिए मैंने क्या किया इसको। मैंने 2 बार क्या किया दोस्तों, गुणा किया है ना। मैंने 2 बार क्या किया, गुणा किया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से +2 है, यहाँ से 2 क्या है, प्लस है, मतलब मेरे आंसर में +2 क्या होगा, प्लस जो 2 है वो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा तब जाके मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ इसको करने का तरीका। 2 से 3 तरीके दोस्तों। पहला तरीका आपका ये हो गया, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा तरीका है, पहले आप इसका स्क्वायर करें इसका स्क्वायर। तो आपने लिखा x² + 1/x² + 2 = 3 का स्क्वायर, नो है ना। तो आप कहेंगे x² + 1/x² = ये आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 7 आ गया आपका, कितना आ गया, 7 आया, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, इसका एक बार और होल स्क्वायर कर दो, कर दिया एक बार और होल स्क्वायर। तो x⁴ + 1/x⁴ + 2 a × b, तो दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 माइनस करोगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आया है कितना आ गया, 47। ये आ गया आपका आंसर 47। यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, 2 क्या हुआ आपका, माइनस हुआ,
माइनस हुआ मतलब आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसी 4 की पावर निकालनी हो, जब भी ऐसी 4 की पावर निकालनी हो, तब आप क्या कहेंगे? तब आप ये कहेंगे कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इजिकल टू, दोस्तों इसको आपने क्या किया, एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 में से आपने 2 क्या कर दिया दोस्तों, माइनस कर दिया। इसका आप ध्यान रखना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से 2 माइनस किया तो दोस्तों मेरा कितना आ गया आंसर, 47। यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ से कोई सी भी आप एक वैल्यू ले लीजिए आप कोई सी भी वैल्यू। मैंने कहा आपसे, ठीक है, मैंने कहा आपसे कि x प्लस 1/x इजिकल टू 6 हो, ठीक है। x प्लस 1/x इजिकल टू दोस्तों कितना हो, 6 हो। अब आपको वैल्यू निकालना है, यहाँ से निकालिए। आप क्या कहेंगे कि p का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 में से 2 गया कितना 34, तो 34 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ से आप कोई सा दूसरा ले लीजिए, काम कीजिए, आपने ले लिया 12 ले लिया, कोई सा भी नंबर आप ले लें, कोई सा भी आप नंबर आप ले लें, आपका इजीली आंसर आएगा दोस्तों। मैं यदि कहूँ आपसे, आपने ले लिया -3 ले लिया, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? आप कहेंगे मुझसे -3 है तो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9, -2 का होल स्क्वायर -2, तो 9 - 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 माइनस हुआ तो दोस्तों आपका कितना आ गया 47 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना, और ये कहाँ से आया ये मैंने अब आपको जस्ट समझा चुका हूँ कि अभी ये कहाँ से आया, हमने अब इसको, ठीक है दोस्तों। ऐसे यदि मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों ये तो हो गई 4 की पावर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 की पावर का, अच्छा यदि मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन कहूँ कि x प्लस 1/x इजिकल टू 2√2 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे कि सर अभी तो जस्ट आपने बताया कि p स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो और माइनस कितना कर दो 2 कर दो, ये आ जाएगा आपके x की पावर 4 का आंसर। इसको याद रख लेना। p स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ आप, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, 2√2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 दूनी कितना आया 8, तो 8 में से 2 गया तो कितना 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया तो आपका जो आंसर आया ये कितना आ गया 34। दोस्तों देख सकते हैं आप, एक लाइन में इसका आंसर आ रहा है, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनके सभी के आंसर्स ऐसे ही आपको मैं लाकर दिखाऊंगा दोस्तों। अगला जो है हमारा, ये जो अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि x प्लस 1/x इजिकल टू 3 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की आपको वैल्यू निकालना है। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की आपको वैल्यू निकालना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ आगे कि दोस्तों x की पावर 1/5 या x की पावर 5 बना कहाँ से, तो x की पावर 5 दोस्तों बनेगा x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 से। अब आप कई लोग कहेंगे कि 3 दूनी 6, नहीं, गुणे में पावर हमेशा क्या होती है प्लस होती है, और डिवाइड में पावर हमेशा क्या होती है माइनस होती है। इसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कहूँ आपसे कि x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर, तो दोस्तों x की पावर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये दोनों नंबर के बेस एक जैसे हैं, गुणे में, इसलिए पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास बनेगी x की पावर 5। बस यहीं से हमको आंसर मिलने वाला है दोस्तों। यहीं से हमको x प्लस 1/x x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की ट्रिक मिलने वाली है। बहुत ही शानदार ट्रिक आपको मिलने वाली है दोस्तों। ध्यान रखिए कि यदि मैं लिखूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, यदि मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अपन पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पता है आपको, पोस्टमार्टम करके वहां से अपन ट्रिक निकाल रहे हैं क्वेश्चंस की। बस इन्हीं चीज़ों का आप ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन में आप लगा देना, इजीली आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मैं कहूँ इसका मल्टीप्लाई इससे करूँ, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 से करो तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपने इससे किया तो दोस्तों 2 से 3 मतलब बचेगा कितना 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का इससे किया तो दोस्तों यहाँ से बचेगा x प्लस इसका इससे किया तो 1/x की पावर दोस्तों कितना बचेगा 5 बचेगा। ये आपका
ठीक है। अगर आप कहेंगे कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, और दोस्तों यहाँ से कितना बचेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये बचेगा आपका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब आप यदि लिखना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये जो प्लस का है इसको आप क्या कर दो, आप इसको क्या कर दो, माइनस कर देना, आखिरी में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यदि मैं आपसे कहूँ, ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप इनका यहाँ से जो प्लस आ रहा है इसको आप क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अब बात आती है सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की बराबर, ये कैसे निकलेगा, तो 3 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2 लगा दो फटाफट, पी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 में से 2 गया, बचा कितना दोस्तों, 7 बचा, ठीक। मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप, पी क्यूब माइनस 3p, यही था, प्लस का था तो साइन किसका आ गया, माइनस का। पी क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा, तो बचेगा कितना, 18, तो यह आ गया आपका 18, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इन दोनों का आपने गुणा किया, गुणा किया तो गुणा करने पे आपका क्या बनेगा, आपने यहाँ से गुणा किया तो क्या बनेगा, एक्स की पावर, मैं आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, यही आपका आंसर ला कर देगी। आप कोई सा भी तरीका अपना लो, कोई सी भी ट्रिक अपना लो, यदि इस तरीके से आप करोगे तो चीज़ें आपको दिखेंगी कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसको और बेहतर कर पाओगे। और यदि थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन बनता है तो आप उसमें यदि ये चीज़ें आप अप्लाई करते हो तो आपको ईजिली सॉल्व करने में आसानी होती है, मतलब चीज़ों को। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस कितना बचा था अभी, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, आप क्या कहेंगे, 18 गुणा 7 कर लो तो कर लो, 7 2 56 की 6 कैरी 5, 7 एकम 7 और 5 कितना दोस्तों 12, ये आ गया 126 आ गया आपका, ठीक। अब आप क्या कहोगे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3, तो मैंने 3 को उधर ले गया, ये किसका था, प्लस का था, तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था उधर आ गया माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू 126 में से ये प्लस का था उधर आके माइनस का, इसकी वैल्यू कितनी है, 3, तो मैंने 3 माइनस कर दिया, तो ये दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 123। मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया दोस्तों, ठीक है। अब इसी तरीके का मैं यदि दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इजीली आएगा, तुरंत आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने दोस्तों कहा कि 4, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। डायरेक्ट अब हम करेंगे, मतलब x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे कि ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 माइनस हुआ तो दोस्तों कितना बचेगा, 14 गुणा, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 तेरी 12 माइनस करो तो दोस्तों कितना बचेगा आपका, 52, ठीक है। माइनस का आपने इसमें से कितना कर दिया, 4 कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, 14 गुणा 52 माइनस 4। ईजी है, सरल है, कोई दिक्कत है नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये कहाँ से किया मैंने, ये आपको आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं कि ये 14 कहाँ से आया मेरा, 14 आया मेरा पी स्क्वायर माइनस 2 से निकला, ठीक है, क्योंकि 4 का इसको 16 में से 2 गया 14। ये 52 कहाँ से आया, पी क्यू माइनस 3p से निकला मेरा, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये आया x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अभी जो चीज़ें समझाएंगी यदि देखना हो तो एक बार रिवाइज जाके आप देख सकते हैं, वापस से आएंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, मैंने आपको 2 की पावर समझा दी, 3 की पावर समझा दी, 4 की पावर समझा दी, 5 की पावर समझा दी। अब बात करते हैं हम 6 की पावर की दोस्तों। मैंने यहाँ लिखा 3 और यहाँ से मुझे लिखना है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, आगे आपको और मज़ा आने वाला है मेरे साथ में। मैं कहता हूँ कि ये 6 की पावर कहाँ से बनती है, तो आप कहते हैं सर कि ये 6 की पावर बनती है x की पावर 3 गुणा x की पावर 3 से बनती है। x की पावर 3 गुणा x की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक बार सोचें, आप एक बार करें।
क्या कहेंगे आप? ध्यान दीजिए, क्यूब है, क्यूब है, मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई फटाफट करो। एक्स का क्यूब तो दोस्तों एक्स की पावर कितना 6, एक्स का क्यूब इससे किया तो दोस्तों कितना बचा 1, एक्स का क्यूब इससे किया तो कितना बचा 1, एक्स का क्यूब का इससे किया तो दोस्तों 1 अपॉन एक्स की पावर कितना मिला मुझे 6 मिला। ये चीज़ समझ में आई आपको? समझ में आई? एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस और प्लस कितना 2। क्या समझ में आया? यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, ये क्या होगा? माइनस होगा। प्लस का 2 इसलिए क्या होगा? माइनस का होगा। यदि माइनस का था तो क्या हो जाता वहाँ जाके? प्लस हो जाता। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं कितने ही क्वेश्चंस करवा दूँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको चीज़ें और क्लियर नहीं होगी। आप किसी से भी पढ़ लीजिए, आप किसी भी शिक्षक से पढ़ लीजिए, सभी एक जैसा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ से अब मैं आपसे कहूँ कि ये कैसे आया, ध्यान दीजिए। आप कहेंगे कि इसका मुझे डायरेक्टली आंसर लाना है, तो अभी आपने क्या कहा कि एक काम करो सर, इसका करो आप पी क्यूब माइनस 3p। पी क्यूब माइनस 3p मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी भी मुझे वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, ठीक है। और यहाँ से मैंने माइनस कितना किया दोस्तों? 2 किया यहाँ से माइनस, क्योंकि वहाँ पे प्लस का था तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, पी क्यूब माइनस 3p मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी क्यूब माइनस 3p, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पी क्यूब माइनस 3p, वो माइनस कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब माइनस 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं चीज़ों को और मैं आपके लिए सरल कर देता हूँ, मतलब और ज़्यादा सरल कर लेते हैं अपन, मतलब एक लाइन के अंदर इसका आंसर आएगा, मेरी गारंटी है आपको। यहाँ से क्या इसका होल स्क्वायर दिख रहा है? एक जैसे दिख रहा है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? होल स्क्वायर लिख, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? 2, मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, 3 का यदि आपने पी क्यूब किया तो 3 का पी क्यूब मतलब कितना? 27 में से 3 तक का 9 गया तो कितना बचा? 18। तो 18 का स्क्वायर माइनस कितना किया आपने? 2 किया, तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों आपका? बताइए। 324। 324 में से आपने 2 माइनस किया तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया? 322। आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, विथिन सेकंड आ जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि मैं आपसे कहूँ दोस्तों, यहाँ से किसी भी क्वेश्चन को, मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे, ऐसे आप एक्सपांड करके करोगे, आप फैला कर करोगे, तो सबसे शुरू में तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सेकंड का टाइम करोगे, थर्ड टाइम करोगे, तब आपका टाइम ऑटोमेटिक बचना चालू हो जाएगा दोस्तों, है ना। यदि मैं कहूँ यहाँ से कि 4 लिया मैंने यहाँ से, ठीक है दोस्तों, 4 लिया, तो आप क्या कहेंगे कि सर पी क्यूब माइनस 3p करो, तो 4 का स्क्वायर 64, 64 में से 4 तेरी 12 हुआ, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस कितना कर दो? 2 कर दो, 4 चौका 64 मतलब 52, स्क्वायर माइनस 2, 52 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? बताइए। 2704 माइनस 2, तो ये दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया? 2702 विथिन सेकेंड। मतलब मैं जो चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ एकदम ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में सीधी सीधे आती हैं और हमें उनमें करने में समय लगता है। मैं आई होप कि आपको ये चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी दोस्तों, है ना। ऐसे ही आप 7 की पावर बना सकते हैं, 8 की पावर बना सकते हैं दोस्तों। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, मैंने सारी की सारी प्रॉब्लम्स अभी इसको कवर कर दिए दोस्तों। अगला मेरा जो क्वेश्चन है, मैंने जो अगला क्वेश्चन लिया दोस्तों आपसे, वो है मेरा a प्लस 1/a का स्क्वायर इजकल टू 3 हो तो आपको वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की दोस्तों। यहाँ से और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे चालू हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है शेयर करना, लेकिन यदि आपको मन हो, यदि आपको मेरी मेहनत दिख रही हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इजकल टू 3, आपको वैल्यू निकालना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब के। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे है स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए कि a से डायरेक्ट क्यूब बने
और यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब है, तो आपको बेफिक्र रहिए, आप सबसे पहले उसको सामने वाले पर पहुँचा दीजिए। मतलब यदि मैं कहूँ आपसे तो आप क्या कहेंगे कि a + 1/a इज इक्वल टू ये चले जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना √3। मतलब यहाँ से ये चीज़ आपको सीखने लायक है कि जब आप एक नंबर से किसी दूसरा नंबर बनाते हो तब आपका किसी भी उस नंबर पे स्क्वायर क्यूब वगैरह किसी भी होना नहीं चाहिए, आपने उसको सामने कन्वर्ट कर देना है सबसे पहले, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि सर इसका क्यूब कर दो, तो आपका ये निकल जाएगा। अब इसका क्यूब करने पे यही वाली कंडीशन बन रही है लास्ट जो हमने किसी की x + 1/x वाली, तो आप क्या कहेंगे कि सर x + 1/x वाली कंडीशन हमारी बन रही है, तो हमने कहा यहाँ से कि p³ - 3p, ठीक है। p³ - 3p आपने कहा, तो p का क्यूब मतलब √3 का क्यूब माइनस 3p, 3p का मतलब क्या होगा दोस्तों बताइए, 3p का मतलब क्या हो गया 3 × √3, तो इसका क्यूब करेंगे तो 3√3 माइनस इसका क्यूब करेंगे तो 3√3। दोस्तों दोनों को यदि आपने माइनस किया तो आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब जो आंसर है वो आंसर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं, यहाँ से कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं जो आपको आप एग्ज़ाम में आगे जो क्वेश्चंस में करवाऊंगा उसमें आपको काम आने वाली हैं दोस्तों, है ना। मेरे साथ आप बने रहिए दोस्तों, ध्यान रखिए। मैं कुछ भी चीज़ व्यर्थ में नहीं समझाता हूँ, यहाँ जो भी चीज़ समझा रहा हूँ लंबा समझा रहा हूँ, मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको एक रीज़न मिलेगा, है ना। अब यदि मैंने कहा कि a + 1/a का जो सामने दिया है वो दिया है √3, तो आपको वैल्यू निकालना है a³ + 1/a³ की, तो आपने कहा कि सर इसकी जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई आपकी 0 आई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई 0 आई। अब यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ से कि इसको बेस को यदि हटाएं, a³ यदि हटाए तो a³ सामने चले आएगा, तो a की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 0 में चलेगा तो सामने क्या जाएगा 0। मतलब a की पावर 6 की जो वैल्यू निकली दोस्तों ये कितनी निकली आपकी बताइए, कितनी निकली -1। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आप इसको याद रखते हैं तो आगे वाले होने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 5 से 6 जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी, मेरा आपसे वादा है दोस्तों। मैंने कहा आपसे कि ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका, ये आपको ध्यान रखना है x⁻6 + 1 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जामों में दोस्तों। तो क्या कह सकता हूँ मैं कि अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि जब ये जो कंडीशन होती है तब यहाँ से a की पावर 6 इक्वल टू कितना बनता है दोस्तों -1 बनता है। इसको याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको याद रखोगे तो आगे जितने भी आप क्वेश्चन करोगे उसमें आपको और भी ज़्यादा सहूलियत होने वाली। दोस्तों क्या कहा मैंने, ये जो कंडीशन बनती है अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, तो इससे क्या बनेगा a की पावर 6 माइनस कितना बना 1, ठीक। अब यहाँ पे इसको यदि मैं a की पावर 6 और इसको लिखना चाहूँ 2 तो लिख सकता हूँ आसानी से, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, a की पावर 6 है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इजीली लिख सकते हो दोस्तों। इसको एक काम कीजिए, मैंने लिखा इस तरीके से लिख लिया 18 12 6 और 1 में और ज़्यादा पन्ने ले लिया। आपने क्या लिखा दोस्तों, a की पावर 6 क्यूब, a की पावर 6 का स्क्वायर, a की पावर 6 + 1। आप क्या कहेंगे a की पावर 6 की वैल्यू कितनी -1, तो -1 का क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा -1। a की पावर 6 की वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा +1। a की पावर 6 की वैल्यू -1 तो आपने लिखी -1 + 1, तो दोस्तों ये सब कट गए, तो आपका जो आंसर आया वो दोस्तों आंसर कितना आ गया 0 आ गया, है ना। क्वेश्चंस को करने का तरीका आपके हाथ में ही है, बस आप ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है ना। मैंने जो अगला क्वेश्चन लिया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है अगला। चलो एक और इस टाइप का मैं क्वेश्चंस ले लेते हैं, हम इस टाइप के एक और दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने कहा x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 हो तो आपको वैल्यू बतानी है x की पावर 72 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस
एक्स की पावर 36 प्लस एक्स की पावर 26 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 की आपको वैल्यू बतानी है दोस्तों। ये जो है आपका, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यहाँ से जो निकलेगा आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इजकल टू दोस्तों कितना लिख सकते हैं, इसको √3 लिख सकते हैं। और मैंने जस्ट अभी बताया कि x प्लस 1/x इजकल टू √3 हो तो यहाँ से x की पावर 6 इजकल टू दोस्तों क्या होता है, -1। मैं आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि चीज़ों को आप व्यवस्थित रूप से समझें, ठीक है। अब दोस्तों इसको x की पावर 72 है, x की पावर 6 इजकल टू -1 है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 72 है, 6 है, तो आपने लिखा x की पावर 6 और पूरे की होल पावर कितना लिख लिया दोस्तों, 12, ठीक है, प्लस x की पावर 6, 66 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 11, x की पावर 6 और पूरे को क्या लिखा आपने, 9 लिखा, 9 54, x की पावर 6 पूरे की पावर 6, x की पावर 6 पूरे की पावर 4, x की पावर 6 प्लस कितना होगा दोस्तों आपका 1 हो गया। मैं होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। रख दो पूरी वैल्यू, x की पावर 6 -1 की पावर, तो +1 12 है, पॉजिटिव निकलेगा, 11 है, नेगेटिव निकलेगा, ये भी नेगेटिव निकला, ये पॉजिटिव निकला, ये पॉजिटिव निकलेगा, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो दोस्तों +1 है ना, ये दोनों कट गए, तो दोस्तों मेरा जो आंसर है ये कितना आया, 1 आया। कई लोग कहते हैं कि इसमें आंसर हमेशा 0 आता है, तो मैं मना करता हूँ कि इसमें 0 नहीं आ सकता, कंडीशन के अनुसार आप देख के कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। दोस्तों उतार लीजिए इसको फटाफट।